सऊदी अरब की जो हमें न्यूज़ सामने आ रही थी, उन्होंने कहा कि हम 600 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है वो अमेरिका में करेंगे और 100 बिलियन डॉलर की 100 अरब पे की जो इन्वेस्टमेंट है हम इंडिया में करेंगे। वहाँ पे हम मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है, रिफाइनरी के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, आईफोन ने बड़े पैसे कमा लिए जब से इंडिया की तरफ शिफ्ट हुआ है। अब सैमसंग भी आएगा, बड़े बड़े ब्रांड आएंगे और रेडी ब्रांड्स आ रहे हैं। पूरी दुनिया के ब्रांड्स इंडिया में आ रहे हैं। कह रहे हैं पैसा अगर डबल करना है, सही टाइम में इंडिया पहुंच जाओ। बिजली भी सस्ती, लेबर भी सस्ती, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी नहीं, गवर्नमेंट भी स्टेबल। मोदी जी का वादा है कि सेमीकंडक्टर में भी इन्वेस्ट करोगे तो रेवेन्यू यहाँ से यहाँ पहुँचा देंगे। इंडिया तो पूरी दुनिया का पैसा डबल करके उसको दे रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इंडिया नरेंद्र मोदी के दौर में तकरीबन आजकल इकानमी के हालात में 5 नंबर पे तगड़ा मुल्क है। चाइना के बाद इधर बरसगीर में इंडिया जो है वाहिद मुल्क है जो चाइना को भी टक्कर देता है यूएसए की मदद से। तो इंडिया का तो बात ही नहीं कर, क्योंकि वो लोग अब हमें अपना दुश्मन भी नहीं मानते। इंडिया अपना दुश्मन चाइना को मानते हैं। हम पाकिस्तान वैसी बकारियों की तरह, कभी उधर शहबाज शरीफ की तरह, कभी उधर कभी उधर। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका भारत फर्स्ट में। दोस्तों, इंडिया में इन्वेस्टमेंट देख के पाकिस्तानी भी कहते हैं कि इंडिया में तो पूरी दुनिया इन्वेस्टमेंट करने के लिए दौड़ती है, लेकिन पाकिस्तान को तो कोई लोन तक नहीं देते। अब तो इस्लामिक कंट्री भी इंडिया में हेवी इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं और मोदी जी को बड़े बड़े अवार्ड देते हैं, लेकिन पाकिस्तान का तो नाम तक नहीं लेते। दोस्तों, अब तो पाकिस्तानी भी मान गए हैं कि इंडिया अब पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है। अब दोनों कंट्री में कंपैरिजन नहीं हो सकती। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। सऊदी अरब की अगर बात की जाए, आपको पता है रिसेंटली अमेरिका के अंदर ट्रंप जो है उन्होंने ओथ भी ले लिया। ठीक है, सऊदी अरब की जो हमें न्यूज़ सामने आ रही थी, उन्होंने कहा कि हम 600 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है वो अमेरिका में करेंगे और 100 बिलियन डॉलर की 100 अरब पे की जो इन्वेस्टमेंट है हम इंडिया में करेंगे। वहाँ पे हम मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है, रिफाइनरी के ऊपर काम करेंगे। क्या समझते हैं? एक तरफ शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान जो है वो कहता रहा है कि सऊदी अरब में बैठ के मैं पाकिस्तान का रिप्रेजेंटर हूँ, लेकिन इन्वेस्टमेंट वहाँ पे हो रही होती है। इसके ऊपर सबसे पहले तो बात करेंगे। जी, बड़ा ज़बरदस्त आपका सवाल, टॉपिक आपका। और ये हमारे जो करंट अफेयर्स के मामलात हैं, हमने तो अपने करंट अफेयर्स कुछ और बना लिए। असल तो ये बात है। मुझे इकबाल के एक शेर याद आ रहा है। इकबाल कहते हैं कि ज़मीर मगरिब है ताजराना, ज़मीर मशरिक़ का राहबाना, वहाँ दिगरगू है लहज़ा लहज़ा, यहाँ बदलता नहीं ज़माना। वो यहाँ पे जो ज़माना ना बदलने की वजह है वो ये है कि जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं वो अपना एतमाद असल में खो चुके हैं। देखें, आपकी क्रेडिबिलिटी जो है ना वो तब होती है जब आप अपने मुल्क के लिए मुखलिस होते हैं, तो फिर लोगों का एतमाद बढ़ता है, लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो शहज़ादा बिन सलमान ने जो वहाँ पे अमेरिका में इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं, तो उसकी बुनियादी वजह यही है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें तो उसकी ज़मानत कौन देगा? असल तो ये बात है। तो हमें हमारे बड़ों को ये सोचना चाहिए कि हम कोई ऐसा निज़ाम जो है वो वज़ा करें, कम अज़ कम अपने मुल्क से तो मुखलिस हूँ, ताकि लोगों का एतमाद बढ़े और लोग हमारी तरफ आएँ। हमारे मुल्क के अंदर बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एतमाद की कमी की वजह से सारे मसाइल। बिल्कुल, आपने कहा कि हमारे मुल्क को भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। ठीक है, 5वीं बड़ी आबादी है हमारी भी, यहाँ पे भी अगर रिफाइनरी लग सकता है, ग्वादर पोर्ट है, ठीक है, उसके बाद मिनरल्स हैं हमारे बलूचिस्तान के अंदर। तो क्या समझते हैं क्यों हम मतलब जो अपने एसेट्स यहाँ पे सऊदी अरब को नहीं बुलाते कि वो इन्वेस्टमेंट करे और अपना प्रॉफिट भी ले और पाकिस्तान को फ़ायदा करे? हालांकि देखा जाए तो इस्लामी मुल्क के हम नारे भी लगाते हैं, ब्रदर मुल्क के, उसके बावजूद भी वो इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और उसके अलावा बाकी जगहों पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। असल में सच्ची बात ये है ना, देखें, शहज़ादा सलमान भी है ना, तो उसने देखें सबसे पहले अपने मुल्क को देखना है। जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वो हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है और उन्हें हमारी इस मामले में हेल्प करनी चाहिए। लेकिन देखिए वो कब से हमारी हेल्प कर रहे हैं, कोई पहली बात तो है नहीं। तो ज़ाहिर है हमने उनको मायूस किया है। वो बेचारे मजबूर होकर जो है वो उन्होंने दूसरा रुख किया है। ज़ाहिर है उनकी अपनी अवाम है, उन्होंने उनकी बेहतरी के लिए काम करना है। दिन ब दिन जो है ना पूरे दुनिया के जो है ना मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, वसाइल कम होते जा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी अवाम को खुश रखना है। तो मेरे ख्याल में अगर हम उनको एतमाद में लें तो वो इधर कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगा कि हमारे यहाँ एतमाद की कमी है और लोग हम पे एतबार नहीं कर रहे। अच्छा सर, इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चले अमेरिका को एक सुपर पावर रह चुकी है, ठीक है, इंडिया के अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हमने तो हमेशा दुश्मन मुल्क समझा, और लेकिन अभी आपने देखा कि जिस तरह दुनिया की नज़रें इंडिया के ऊपर है, क्या समझते हैं, क्या ऐसे देखें ना, हम उनसे अलहदा हुए थे, ठीक है ना, एक ही मुल्क था, क्या ऐसी पॉलिसियाँ या क्या चीज़ें अडॉप्ट की है कि आज वो हमसे, मतलब अब तो हमारे ही पॉलिटिशियन कह रहे थे कि वो हमसे 100 साल आगे जा चुके हैं? इसमें कोई शक नहीं है और यकीन करें कि
मैं ये समझता हूँ कि ये जो जंग की बात है, ये इस तरह की बात है, तो इंडिया को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत आगे निकल गया रियली। और वो लोग ना अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं, ठीक है, और इस वजह से वो उनके यहाँ जो अकाउंटेबिलिटी वाला मामला है ना, जो कि बदकिस्मती से कि हमारे यहाँ मफकूद है, बिल्कुल नापैद है, और उनके यहाँ भी मसाइल हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि वो हर मुल्क में होते हैं, चाइना में, अमेरिका में है, वो हर जगह पे होते हैं, रशिया में होंगे, बिल्कुल, लेकिन ना वो कम से कम उनके यहाँ मिसालें तो मौजूद है ना कि उनके जो करप्ट लोग थे उनको सजाएं मिली हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ना, खुद पाकिस्तानी कहते हैं कि अब तो पाकिस्तान का नाम दुनिया में कोई नहीं लेते, क्योंकि पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी नहीं है और दुनिया से खरीदने के लिए डॉलर भी नहीं है। खुद पाकिस्तान की इकोनॉमी IMF और दूसरी कंट्री के लोन पे चलती है, तो दुनिया पाकिस्तान के साथ क्या ही डील करेंगे। और पाकिस्तानी ने यह भी बता दिया कि पाकिस्तान की कंपैरिजन तो इंडिया के साथ हो ही नहीं सकती, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी अब दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन गई है और साथ में इंडिया की मार्केट भी दुनिया की बहुत बड़ी मार्केट बन गई है। इसीलिए पूरी दुनिया इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए दौड़ती है, और इंडियन गवर्नमेंट भी बिजनेसमैन को सपोर्ट करती है अपनी कंट्री में बिजनेस करने के लिए। और दूसरी साइड पाकिस्तान की गवर्नमेंट खुद के लिए काम करती है, पाकिस्तान के लिए कोई भी काम नहीं करते। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।